मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 4 लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम शुरू कर चुके थे और लोकतंत्र के विषय में जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वह था हमारा सामाजिक लोकतंत्र। जो हमारा पहला पॉइंट था वह था हमारा लोकतंत्र का जो है राजनीतिक लोकतंत्र को हम कंप्लीट कर चुके थे और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत हम किस प्रकार से ले रहे हैं। अब सभी को पता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और वो भिन्नताएं किस प्रकार से हो सकती हैं? नस्ल के रूप में, रंग के रूप में, हमारी जाति सबकी अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषाएं देखने को हमें अलग मिलती है, हमारा लिंग अलग देखने को मिलते हैं, धन की स्थिति भी हमें अलग देखने को मिलती है, जो जन्म है वह भी। ये सारे आधार जो है व्यक्तियों के बीच में क्या स्थापित करते हैं? विभेद स्थापित करते हैं। एक दूसरे के प्रति जो भेद हैं, भेदभावपूर्ण भावना की जो नीति है वह समाज में इन सब कारकों के आधार पर जो है तय होती है। ये सारे वे कारक हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में हम विभेद जो है देखते हैं। आगे देखिए, सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, सामाजिक समानता जिन आधारों पर की जा रही है तो वह जो है विभेद जिनके द्वारा हमारे द्वारा किए जाता है उन विभेद इस प्रकार से नहीं किए जाने चाहिए और सभी को किस प्रकार से समझना चाहिए? समान समझना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर हर्निशा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की एक जो है परिभाषा दी है या उनके अनुसार इन्होंने इसके विषय में जो है कुछ बात कही है। क्या कहा है इन्होंने कहा है, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। इन्होंने सिर्फ एक सिद्धांत की ओर अपना जो है पॉइंट जो है रखा है वह है समानता का सिद्धांत। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ एक शॉर्ट फॉर्म में या फिर सिर्फ एक शब्द के रूप में अगर हमें समझना होता है कि सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक तो किन किन आधारों पर विभेद होता है व्यक्ति के बीच में, ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। और यह जो जिनके आधार पर सभी में विभेद देखने को मिलता है वह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक लोकतंत्र में सभी में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। यही क्या है? सामाजिक लोकतंत्र। क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में विभेद जो है अधिक ऐसे जो है तत्व जो है अधिकांश ऐसे तत्व हैं जिनके कारण से जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या होता है? विभेद होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं। अब सामाजिक लोकतंत्र में यहाँ पे कुछ, अगर हमें सामाजिक लोकतंत्र की क्या करनी है? स्थापना करनी है, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का? दो बातों का। अब हमें वो दो बातें कौन सी हैं? एक तो जो हमने सामाजिक लोकतंत्र जब पढ़ रहे थे तो हमने ये कुछ आधार पढ़े थे जिनके आधार पर क्या हो रहा था? विभेद हो रहा था। ठीक है, तो इन्हीं जिन आधारों पर विभेद हो रहा था उन्हीं आधारों को जो है समाज में विशेष अधिकारों का व्यवस्था का अंत किया जाना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न जाति, विभिन्न नस्ल, विभिन्न धर्म, आप सभी को पता है जो अल्पसंख्यक जाति धर्म के होते हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उनको अलग से जो है गवर्नमेंट द्वारा विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जो अलग भाषा के हैं उनको भी अधिकार दिए जाते हैं। अलग लिंग की भी आप देखने को मिलेगा कि पुरुष स्त्री के भी जो है जो उनका जो सीटें होती हैं या उनका रिजर्वेशन होता है, तो जो रिजर्वेशन है लिंग के आधार पर भी हमको देखने को मिलते हैं। ये रिजर्वेशन हमें जाति के आधार पर भी देखने को मिलते हैं। और आप देखोगे कि धन के आधार पर भी रिजर्वेशन होता है। अगर जिनके पास में अधिक धन होता है, यह पॉइंट वैसे
ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर जो है इन सभी पॉइंट्स को लेकर जो है मौजूद समाज में इनके विशेष अधिकार जो है, जो व्यवस्था दी गई है, उनका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। सभी को जो विभिन्नता है इन आधारों पर, वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस प्रकार जिस प्रकार से इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए। समाज में आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जाति के या अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के या निम्न कास्ट के होते हैं, उनका प्रमोशन जल्दी होता है बजाय उच्च वर्ग के लोगों से। यह जिस कारण से यह विभेद स्टार्ट हुआ था, वह धीरे धीरे जो है अब मुझे लगता है, या अब जिस प्रकार से समाज प्रगति कर रहा है, उस हिसाब से ये विभेद जो है हो रहा है जाति के आधार पर या किसी के भी आधार पर, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज की प्रगति के आधार पर भी सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर। अगर किसी व्यक्ति की प्रगति हो रही है, समाज में प्रगति हो रही है, तो इस प्रगति में भी सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर। किसी को जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर उनको जो है उनका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, या उनको अलग से जो है विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक लोकतंत्र में समानता को बताया गया है कि हमें जो है समाज में धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग व धन के आधार पर क्या नहीं होने चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो सामाजिक लोकतंत्र में यही एक पॉइंट जो है, इसको अगर आप समझ जाते हो तो आप सामाजिक लोकतंत्र को अच्छे से समझ जाते हो। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होता है लोकतंत्र का, वह है आपका आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था, अर्थ यानी होता है धन, जो धन की व्यवस्था है, उस धन की व्यवस्था के आधार पर जो है यहाँ पर आपको लोकतंत्र बताया गया है। तो यह जो है आर्थिक लोकतंत्र की श्रेणी में आएगा। अब इसको समझते हैं। वर्तमान सदी में